Hello guys, my name is Prathamesh Mankar and you are watching Prathamesh Sir the TCS. वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग गाइस? आई होप आप सब काफ़ी बढ़िया हो गए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रही है, बराबर है। मैंने एक आपको यूट्यूब पे मैंने आपको एक शॉर्ट बोला है। मैंने पढ़ने के लिए आपको मैंने एक सिंपल टेक्निक बोला था। क्या बोला था बच्चों? मैंने 2 पेपर लेना, बराबर है। एक पेपर को नाम देना स्ट्रेंथ, एक पेपर को नाम देना वीकनेस। जो जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते वो सारे स्ट्रेंथ में लिख के निकालो। जो टॉपिक में आपको लगता है कि मुझे और उस पर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए वो वीकनेस में लिखो। एक एक टॉपिक वीकनेस का कट होके वो टॉपिक स्ट्रेंथ में जाना चाहिए। आई होप ये चीज आप सब लोग कर रहे हो। चलो लेट्स गो अहेड। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ टॉपिक कॉल्ड एज एनपीओ। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और एक मैं इंपॉर्टेंट सम करवा के लेने वाला हूँ। वो सम में मैंने काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स और बेसिक्स कवर किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो अहेड। ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने आपको एक सम आता रहेगा। वो क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अभी यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे वो लोग ने बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। देखो बच्चों हमेशा याद रखो, एनपीओ का सम रहेगा ना, सबसे पहला लिख के निकालो अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर बरोबर लिखोगे, आगे जाके आपका चीजें काफी सिंपल हो जाएगी। साल कभी खत्म हो रहा है 31st March 2019 को। सो दिस अकाउंटिंग ईयर विल स्टार्ट ऑन 1st April 2018। हमेशा याद रखो, ये चीज हमेशा करने अपने को। ओके, अभी एनपीओ में अपन क्या करते हैं? एनपीओ में आप लोग टोटल 2 अकाउंट्स बनाते हो, बराबर है। सबसे पहला आप गाइस कौन सा अकाउंट बनाते हो? सबसे पहला आप बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहला बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे डेबिट में आप क्या लिखते हो? सारे खर्चे लिख के निकालते हो, एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट। एंड यहाँ पे आप क्या लिख के निकालते हो? यहाँ पे आप लिख के निकालते हो इनकम, उसके बाद सारे अमाउंट और अमाउंट। उसके बाद आप क्या बनाते हो? उसके बाद आप बनाओगे तुम्हारा बैलेंस शीट। दिस विल बी एज ऑन 31st March 2019। बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट ऐसा हो गया। यहाँ पे आप क्या लिख के निकालोगे? सारे लायबिलिटीज, और यहाँ पे आप क्या लिख के निकालोगे? सारे एसेट्स। ओके, चलो सम की गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आते हैं पेमेंट साइड पे। सबसे पहला कहां पे आते हैं? पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आपको 2 चीजें मिलती है। क्या बोला बच्चों मैंने? पेमेंट साइड पे आपको 2 चीजें मिलती है। यू गेट आइदर एक्सपेंडिचर और एसेट। ये चीज बच्चों हमेशा दिमाग में याद रखना। पहला आपको क्या दिया है? पहला आपको दिया है सैलरीज। सैलरी बच्चों आपका क्या रहेगा? खर्चा, एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी आपका एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद आपको दिया है बुक्स, एसेट। फर्नीचर, ये भी आपका एसेट। स्टेशनरी, ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपको दिया है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट भी आपका हो गया एसेट। उसके बाद आपको दिया है क्लोजिंग, दिया है कैश का और ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्लोजिंग भी आपका बच्चों गया बैलेंस शीट के एसेट पे। तो ये तुम्हारा पेमेंट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बोला? पेमेंट साइड पे आपको 2 चीजें मिलती है, आइदर यू गेट एक्सपेंडिचर और एसेट। अभी आते हैं रिसीव साइड पे। रिसीव साइड पे पहला आपको क्या दिया है? पहला आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आप कभी रिकॉर्ड करोगे? व्हेन यू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनता रहेगा तो ये ओपनिंग बैलेंस का अपने को कुछ भी फायदा होता नहीं है। उसके बाद अभी आपने को क्या क्या दिया है? आपको दिया है पहला इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट तुम्हारा इनकम में आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था रिसीप्ट साइड पे आपको 2 चीजें मिलेगी। मेजॉरिटी आपको मिलता है इनकम, या एक हाथ दो आपका क्या हो सकता है? लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? मेजॉरिटी आपको क्या मिलता है? इनकम। एक हाथ दो आपका हो सकता है लायबिलिटी। तो पहला आपको क्या दिया है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आपका जाएगा इनकम में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये भी आपका जाएगा इनकम में। लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम। उसके बाद आपको दिया है डोनेशन। डोनेशन ऐसा चीज है ना कि वो इनकम में भी आता है,
कभी कभी लाइबिलिटी में भी आता है, कभी कभी दोनों जगह पे आता है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद आप डिसाइड कीजिए वो आपको कहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको दिया ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट इनकम, एडमिशन फीस ब्रैकेट में दिया है तुम्हारा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब ये आपका कहाँ पे गया है, इनकम में। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, देखो क्या क्या चीज का दिया है, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट और कैपिटल फंड। ओके, इसके आपको दो वैल्यूएशन दिए है। एक तो 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग वैल्यू दिया है, 31 मार्च 2019 मतलब आपको एक क्लोजिंग वैल्यू दिया है। ओके बच्चों, इसका इसके बाद एडजस्टमेंट्स दिए है। पहला देखो एडजस्टमेंट क्या दिया है, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। मैंने बोला था ना आपको, डोनेशन हमेशा एंड में डिसाइड करो क्या करना है। ओके, अभी आपको डोनेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, डोनेशन आपको दिया है 7 लाख। तो मैं कैसा करूंगा देखो, बाय डोनेशन में डॉन लिखता हुआ, मेरे लिए वो डॉन है 7 लाख। इसमें से क्या बोला है, 50% किसका है बोला वो लोग ने, 50% आपका है वो बिल्डिंग फंड का। तो 50% में यहां से माइनस करता हूं। अब इसका 50% कितना होगा, 3,50,000। ये मैंने माइनस कर दिया। अब ये 50% बिल्डिंग फंड का है, तो बिल्डिंग फंड में प्लस करना पड़ेगा। तो पहला लाइबिलिटी में मैं क्या लिखता हूं, कैपिटल। कैपिटल के बाद जगह छोड़ के मैंने लिखा बिल्डिंग फंड, बराबर है। बिल्डिंग फंड कितना दिया आपको क्वेश्चन में, बिल्डिंग फंड आपको दिया है 10 लाख। यहां पे मैंने ऐड कर दिया आपका डोनेशन, कितना डोनेशन है, 3,50,000। मतलब ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 13,50,000। आगे बात समझे बच्चों, ये चीज सबको समझ में आ गया। ओके, उसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300, बराबर है। ओके, पहला आपको सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, बाय सब्सक्रिप्शन मैंने यहां पे लिखा, सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 28,300। और आउटस्टैंडिंग कितना बोला है आपका बच्चों, आउटस्टैंडिंग आपको बोला है 5,300। तो ये आउटस्टैंडिंग मैंने कहा क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कितना हो गया ये, 006, 28 प्लस 5 कितना आता है, 33,600। देखो आउटस्टैंडिंग दो होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो आपका जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पे, ये आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये आपका कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है, 5,300। आगे बात समझे बच्चों, मैंने क्या एडजस्टमेंट बोला ये है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। पहला चीज, ओनली इनकम कैन बी कैपिटलाइज। क्या बोला मैंने, ओनली इनकम कैन बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज होता है मतलब क्या होता है, दैट इज नो मोर इनकम, वो अपने को पूरा लेना है कैपिटल पे। ओके, उसके लिए लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने यहाँ पे लिख के निकाला, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट दिया है आपको, ये आपका अमाउंट दिया है 25,000, बरोबर है। चेक करो एक बार, यस यस, नहीं नहीं, 25,000। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेस कैपिटलाइज लिखा 25, यहाँ पे हो गया 0। सेकंड मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, लिखा लाइफ मेंबरशिप फी। एक लाइन मैंने छोड़ दिया, एक लाइन मैंने किस बात को छोड़ दिया, सरप्लस या डेफिसिट कुछ तो आएगा ना सब में, उसके लिए मैंने एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। अभी एक एक करके अपन पोस्टिंग करके निकालते हैं। सबसे पहला मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला कौन सी चीज का पोस्टिंग करना है, पेमेंट्स का, बराबर है। पेमेंट में पहला क्या दिया है तुम्हारा, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ कितना दिया है, 11,70,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है आपको, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया है, 55,000। तो ये लिख के निकाला, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। उसके बाद क्या दिया आपको, बुक्स दिया है, बुक्स के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है, वो टाइम पे देख लेते हैं। फर्नीचर के ऊपर भी नीचे एडजस्टमेंट है, वो टाइम देख लेंगे। उसके बाद स्टेशनरी दिया है, कितना दिया है, 21,850। तो वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, टू स्टेशनरी
21,850। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी नीचे एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपको कैश दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बैलेंस शीट एसेट में आ गया, लिखा कैश इन हैंड, उसके बाद लिख के निकाला कैश एट बैंक। कितना दिया है, 16,650, और ये 16,650, और ये आपको दिया है 2 लाख। पेमेंट साइड अपना कंप्लीट हो गया, 2-3 चीज बाकी है, एडजस्टमेंट के टाइम पे अपन देख लेंगे। पेमेंट साइड सबको समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, पेमेंट में हमेशा याद रखो 2 चीजें मिलती है। पहली कौन सी, कमेंट सेक्शन पे लिख दो, और सेकंड कौन सी, वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख दो। ओके, अभी आते हैं तुम्हारे रिसीप्ट साइड पे। रिसीप्ट में पहला आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है। आपको सबको मालूम है ओपनिंग बैलेंस अपन रिकॉर्ड करते हैं क्या, नहीं। वो रिकॉर्ड नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है। कितना दिया है, 55,000। तो ये मैं लिख के निकाला, बाय इंटरेस्ट, ये लिख के निकाला 55,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन, ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे कर चुका हूं मैं। उसके बाद आपको दिया है डोनेशन, वो भी चीज मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर किया है। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख दो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद क्या लिखा है, ट्यूशन फीस कितना दिया है, 12,30,000। ओके, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है ट्यूशन फी के ऊपर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय ट्यूशन फीस, और डायरेक्टली आउटर कॉलम पे आ गया 12,30,000। उसके बाद क्या दिया आपको, टर्म फीस कितना दिया है, 2,08,000। तो वो लिख के निकाला बाय टर्म फी 2,08,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है आपको, सन्ड्री रिसिप्ट कितना दिया है, 8,000, बाय सन्ड्री रिसिप्ट 8,000। और उसके बाद आपको दिया है एडमिशन फीस, कितना दिया है, 60,000। ये मैं यहाँ पे लिख के निकाला, बाय एडमिशन फीस 60,000। अंडरस्टैंडिंग गाइस, रिसिप्ट साइड भी सारा अपना कंप्लीट हो गया। रिसिप्ट साइड पे मैंने आपको क्या बोला है, क्या मिलता है, मोस्टली यू गेट इनकम, एक हाथ दो आपको लायबिलिटी भी यहाँ पे मिल सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? कुछ डाउट है तो जरूर पूछो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो। एवरी डे मेरा एक वीडियो आता है, वो वीडियो में हमेशा मैं एक यूनिक सम्स लेता हूँ, जिससे आपको और वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। खाओ माँ कसम। आपका चैनल है, आपको कौन से वीडियोस चाहिए वो भी जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख देना, तो वो हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओके, अभी आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे से। पहला आते हैं बुक्स के ऊपर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला, अगर यहाँ पे देखोगे, देखो 2 डेट दिया है मेरे को, मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ, बी लिखता हूँ। एक 1 अप्रैल दिया है और एक आपको डेट दिया है 31 मार्च। कितना अमाउंट दिया यहाँ पे, 6 लाख और 6 लाख। अभी ध्यान दो बराबर से, ये भी 6 लाख दिया है, ये भी आपको दिया 6 लाख। अभी फॉर्मेट कैसा है, सबसे पहले आप लोग ओपनिंग अमाउंट लोगे। ओके, तो बुक्स मैंने लिखा, इनर कॉलम पे लिखा ओपनिंग अमाउंट। उसके बाद मैं चेक करता हूं पेमेंट साइड पे कोई बुक्स दिया है क्या। अभी ये क्वेश्चन में दिया है क्या, यस दिया है ना, 61,000 का। इसका मतलब क्या होता है, 61,000 का बुक्स वो लोग ने परचेस किया है। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, ऐड परचेस, ये हो गया 61,000 मैंने ऐड कर दिया। मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 6,61,000। और ये जो अमाउंट दिया है ये एट द एंड ऑफ द ईयर है। एट द एंड ऑफ द ईयर है मतलब क्या है, तुम्हारा क्लोजिंग अमाउंट है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 लाख। और कितना क्लोज देखो ना, 6,61,000 में 6 लाख पहुंचना है, कितना माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। एंड डेप्री का सेकंड इफेक्ट बच्चों कहां पे आता है, आप सबको मालूम है, एक्सपेंडिचर में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कितना डेप्रिसिएशन है, 61,000। अंडरस्टैंडिंग गाइस? नेक्स्ट किसका दिया है, फर्नीचर का दिया है, 3,19,000 और 3 लाख। ये जो 3,19,000 है, ये आपको कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। ओके, उसके लिए मैंने तो वैसा ही लिखा, मैंने लिखा फर्नीचर, पहला मैंने लिख के निकाला ओपनिंग अमाउंट। चेक करो कुछ फर्नीचर परचेस किया है क्या, पेमेंट में देखो, यस पेमेंट में दिखता है ना, 51,000 का परचेस किया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उतना ऐड किया,
51,000 मैंने ऐड किया, मतलब ये कितना हो गया 3,70,000। और क्लोजिंग कितना दिया है देखो बच्चों, आप है क्लोजिंग आपको कितना दिया है 3 लाख, मतलब 70,000 का तुम्हारा क्या हो गया, 70 का तुम्हारा हो गया डेप्रिसिएशन। एंड डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है, एक्सपेंडिचर में। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला 70,000। इज दैट क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया सबको। उसके बाद क्या दिया आपको, बिल्डिंग फंड। ऑलरेडी मैंने बिल्डिंग फंड का लिखा है, एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अभी दिया फिक्स डिपॉजिट 9,10,000। ओके, हाँ, फिक्स डिपॉजिट दिया है 9,10,000, ये आपको ओपनिंग दिया है। पेमेंट में देखोगे तो एक फिक्स डिपॉजिट और एक परचेस किया है, तो वो ऐड किया मैंने परचेस वाला। वो कितने का परचेस किया है, वो परचेस किया है 8,50,000 का, तो वो मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब टोटल अपना कितने का हो गया, 17,60,000 का तुम्हारा हो गया फिक्स डिपॉजिट। अंडरस्टैंडिंग गाइस, सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। ओके, उसके बाद आपको दिया है कैपिटल। कितना कैपिटल दिया है, कैपिटल दिया है 9,47,000। कैपिटल पे से मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बोलना चाहूंगा। कैपिटल देखो एनपीओ में 3 टाइप के हो गए, एक तो इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन रहेगा तो डायरेक्टली लिख दो। सेकेंड, कैपिटल विल नॉट बी गिवन, सेकेंड एंड थर्ड केस दोनों है, कैपिटल विल नॉट बी गिवन, तो क्या करें। पहला चीज, इफ कैपिटल इज नॉट गिवन बट वो लोग ने ओपनिंग का अपने को सब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया है, सो यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड फाइंड आउट द कैपिटल। मतलब क्या करने का, सिंपल में एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, एसेट्स लिखो, लाइबिलिटीज लिखो, कैपिटल लिखो। कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो ढूंढ के निकालो और वो अमाउंट यहाँ पे डाल दो। थर्ड चीज, अगेन कैपिटल इज नॉट गिवन और ओपनिंग भी नहीं दिया है, टेंशन मत लो, सीधा यहाँ पे 0 लिख दो। भगवान को प्रार्थना करो कैपिटल का अमाउंट एग्जाम में आना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन। सारे पोस्टिंग करके मेरे कंप्लीट हो गए, कुछ पोस्टिंग में डाउट है तो मेरे को पूछो। अभी जाते हैं तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। अभी मुझे यहाँ पे ढूंढ के निकालना है कि बिजनेस में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया। अभी इधर प्रॉफिट लॉस मत बोलो, इधर प्रॉफिट के बदले वर्ड यूज होता है सरप्लस, और लॉस के बदले आप लोग बोलते हो डेफिसिट। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट के बदले वो लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस, और लॉस के बदले वो लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट। अभी इसके लिए क्या करने का पता है, सिंपल चीज, ये रब कर देता हूं मैं अभी। हाँ, इसके लिए क्या करने का, सारा एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है ना ऊपर पेंसिल से लिख के निकालो। इनकम में भी सेम, जो भी टोटल करके ऊपर अमाउंट पेंसिल से लिख के निकालो। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टम 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 कैलकुलेटर यूज करो, मत यूज करो, एग्जाम में मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है, खुद से बैठ के कैलकुलेट करो ना। तो क्या होगा पता है क्या, मैं आपको बोलूं, आप लोग है ना ये कैलकुलेटर यूज करके बराबर होगा, एग्जाम में नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है। कैलकुलेशन का अगर प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है तो एग्जाम में सब बराबर करके भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो प्लीज यार कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो, एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अभी ये सब में मैंने ढूंढ के निकाला है, ये सब में तुम्हारा क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 5,59,550। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू सरप्लस, कितना आ रहा है, 5,59,550। कैसा ढूंढा, सिंपल बोलता हूँ, इसका सारा का अमाउंट ऊपर लिखा पेंसिल से, इसका सारा अमाउंट प्लस के ऊपर लिखा पेंसिल से। ये सब में क्या हो गया, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, क्या हो गया, इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तुम्हारा सरप्लस निकला। आगे बात समझने सब बच्चों सबको। अब ये सरप्लस का मैं क्या करूंगा, सरप्लस का मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा ऐड किया सरप्लस। कितने का सरप्लस है, 5,59,550। चलो अभी आप लोग देख के निकालो, पहला आपको कितना दिया, ये 9,47,000 बरोबर है। इधर मैंने ये ऐड किया 25,000, उसके बाद ऐड किया 5,59,550। ये कितना आ गया आपका, 15,31,550, 15,31,550। चलो बैलेंस शीट टैली करते हैं, भगवान का नाम लो, बैलेंस शीट टैली करके निकालते हैं। ओके, 15,31,550 प्लस ये 135,000, ये आपका हो गया 28,81,550, 28,81,550। चलो अभी एसेट का देखते हैं, पहले देखो ना, इसका सारा प्लस करो, अमाउंट कितना रहा है, सेम अमाउंट आ जाएगा, 28,81,950।
50। चलो बैलेंस शीट तुम्हारा टैली हो गया। बैलेंस शीट टैली मतलब क्या? खुश हो गए। ये कभी टैली होगा बैलेंस शीट पता है? जब भी आप लोग इसका बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार में, दो बार में, बार बार प्रैक्टिस करोगे, सारा कैलकुलेशन मोबाइल पे नहीं करोगे, सारा कैलकुलेशन खुद बैठ के करोगे, ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ठीक है, चलो आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।